गुड आफ्टरनून क्लास ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। ਕੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਬੈਂਕ ਯੂਨਿਟ 1 ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 2 ਦਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਲੀਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾइड बाय साइड नोट्स बना लो। थ्योरी सब्जेक्ट है, लिखना शुरू कर दो और अपने पॉइंट्स भी लर्न स्टार्ट कर दो। ठीक है, और ठाकुर की बुक है परचेज कर लो मार्केट में। कहते कंसैप्ट ऑफ लीजिंग क्या है कि अ लीज में बी आर डिफाइंड अ कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होंगे ट्रांसैक्शन इन विच पार्टी ओनिंग अ एसेट एंड इक्विपमेंट ऑफ अ लैसर्स। ठीक है, ठीक है, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर ने की होंगे वा लिंक होंगे वा। ठीक है, एक पार्टी का दूजी पार्टी ने की होंगे कंट्रैक्ट होंगे वा। ठीक है, कहते प्रोवाइड द एसेट फॉर द यूज टू अनदर ट्रांसफर्स द राइट टू यूज द इक्विपमेंट टू द यूजर्स। ठीक है, कहते लेसी ओवर अ सर्टन फॉर एग्रीड द पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर द कंडीशन ऑफ अ फर्म इस पीरियोडिकली पेमेंट होता है। इसमें रेंटल्स भी यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, विदाउट द फर्दर पेमेंट प्रीमियम के बेसिस पे। अगर एट द एंड ऑफ पीरियड हमने कॉन्ट्रैक्ट लीज पीरियड में हमने साइन कर दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। मान लो अगर एक ए पर्सन है, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लीज ने लीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेसर से। ठीक है, उसने क्या कहा कि तू मुझे 1 मंथ के लिए तू मेरे घर रह सकता है। ठीक है, उसने उसको एग्रीमेंट कर दिया कि 1 महीना तू मेरे घर रह सकता है, इतने मतलब रेजिडेंट उसका इतना किराया उसका इतना दे दिया, उसने रेंटल्स कितने हैं। ठीक है, कहते तूने विदाउट प्रीमियम विदाउट इंटरेस्ट तूने यहाँ रहना है, बस तूने मुझे किराया देना है महीने का महीने, हर मंथ का मंथ। ठीक है, अब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा कि आपस में। ठीक है, एक ए पार्टी ने बी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि तू मेरे घर में इतनी देर रह सकता है। अगर विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट वो छोड़ के जाता है तो वो उसके ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है, स्यू कर सकता है कि हाँ इतने में मैंने बोला था कि इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको बोला था कि रहने के लिए, वो छोड़ के चला गया। एक तो ये केस है एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक केस क्या है कि उसने बोल दिया कि अगर जैसे मान लो ए पर्सन है उसके घर रह रहा है। ठीक है, बी ओनर है, बी ने बोल दिया कि तू घर खाली कर दे, वो भी उसके ऊपर स्यू कर सकता है, केस कर सकता है, क्योंकि उसने बोला था ना मैं एक पीरियड 1 मंथ के लिए 1 साल के लिए मैं तुझे बोल रहा हूँ तू यहाँ पे रह। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना उसने भी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लीजिंग आ गई इसमें भी। अब देखो अकॉर्डिंग टू मिलर ने कहा है कि लीजिंग इज़ अ सेपरेट ओनरशिप एज ए यूज टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं एंड फैसिलिटीज़ द एसेट्स यूज विदाउट ओनरशिप। ठीक है, फैसिलिटीज़ एसेट कौन सी यूज़ करते हैं, विदाउट ओनरशिप बेस्ड होते हैं। कहते हैं लीजिंग इज एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड्स अ फर्म यूज टू कंट्रोल द ओवर एसेट विदाउट बाइंग एंड ओनिंग द सेम। कहते हैं अब हम कोई भी एसेट्स को परचेज करते हैं विदाउट बाइंग ओनिंग द सेम पे, इट इज़ अ फॉर्म द रेंटल्स एसेट। ठीक है, लीज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ ओनर ऑफ एसेट लेसर्स एंड यूजर द एसेट ऑफ कॉल्ड अ लेसी। ठीक है, अगर लेसर ने उसको बोल दिया कि राइट है तुझे ये चीज़ यूज़ करने का, तो लेसी भी उसको एग्री करेगा विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम में, एंड सेम कंडीशंस सेम एग्रीमेंट उसके लिए भी क्या होंगी, अप्लाई होंगी। डेवलपमेंट ऑफ लीजिंग बिजनेस में क्या था, एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, हर एक ये बिज़नेस हमने स्टार्ट करना है, एस्टैब्लिश करना है इन फर्स्ट लीजिंग कंपनी में। ठीक है, अब इंडियन एलटीडी कंपनी देख लो, उन्होंने सितंबर 10 1973 में करा था फॉर द सेवरल वेरियस में। ठीक है, सेवरल वेरियस ईयर्स में। बट फर्स्ट लीजिंग कंपनी ने होल्ड करके लीजिंग कंपनी को बोल दिया कि अंटिल टू 20th सेंचुरी तक हम फाइनेंस में कॉरपोरेशन कर सकता है। ठीक है, जय भारत क्रेडिट लिमिटेड था, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड को। बट सुनंदम फाइनेंस कंपनी ने बोला कि ये इंडस्ट्री तो मेरे नाम में, मेरी जगह है यहाँ पे, मैंने 1980s में क्या करी थी, खोली थी यहाँ पे। बट इनपैरेबली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर लीज करेगा किसको, सेकंड कंपनी को, कि इंडस्ट्री मैंने इंडिया से ये क्या करी थी, पिक करी थी, सिग्निफिकेंट करी थी फॉर बेस्ड। क्लियर। बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या होता है कि एक फॉर्चुनर्स जब कोई भी कंपनी ले लो, उसने लीज कर दिया मार्केट में, बट वो विद इन द इंडिया फ्यू बैंक्स में और फ्यू जनरेशन्स पे वो क्या कर देंगी, जनरेट कर देंगी विद द डेवलपिंग ऑफ ए लीजिंग बिजनेस में। ठीक है, अब बैंक की लेके चल लो, इन्होंने एक एग्जांपल हो दिया, बैंक की ले लो, जैसे स्टेट बैंक हो गए, करनाल बैंक हो गई, ये सारे क्या गवर्नमेंट बैंक्स हैं। अब ये सारे मर्ज होके क्या हो रहे हैं, एक ही बैंक में जा रहे हैं ना सभी।
ठीक है। ये भी इनका क्या है, एक मेन मोटिव है कि सारे बैंक मर्ज हो जाएं और उसमें क्या हो जाए, एक इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड होगी, मतलब एक ही जगह बैठ के सारे क्या करें, काम करें, वर्क उनका टारगेट पता होगी कितनी है। क्लियर। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ लीजिंग। फीचर्स ऑफ लीजिंग में क्या कि पार्टीज टू द लीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अ माइनर कैन बी ए लेसर प्रोवाइड द लीज द बेनिफिशियल टू हिम। किसके लिए बेनिफिशियल है, दूसरे पर्सन के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है, उन्होंने बोला कि लीज एग्रीमेंट डू नॉट प्रोवाइड द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती है ओनरशिप। कहते हैं लीज ऑफ एग्रीमेंट डू नॉट प्रोवाइड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड सच ट्रांजैक्शंस कैन बी क्लासिफाइड द हायर परचेज एंड टैक्स एंजल्स पे। द गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स आप डिलीवर्ड करते हैं लेसी से फॉर द स्पेसिफिक पीरियड में, स्पेसिफिक पर्पस पे। ठीक है। लीज रेंटल्स आर ऑल्सो पेएबल द जनरली इक्वायर्ड द लेवल ऑफ मंथली इंस्टॉलमेशंस। ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं बीइंग एवरी मंथ में। ठीक है, हर मंथ में, हर महीने में। कहते हैं कि बाय अ लार्ज इक्विपमेंट, अगर लीज ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से नॉट एक्सीडिंग 100 lakhs मस्ट लेसी द व्यू ऑफ लीजिंग द काइंड स्टैंड बाय फाइनेंस एंड मीटिंग द अनप्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कहते हैं 100 लाख तो ज़्यादा नहीं उन्होंने लार्ज इक्विपमेंट यूज़ करनी है। ठीक है। एक उन्होंने टारगेट फिक्सड देता होया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, यूज़ करनी है। एयर कंडीशनस ਆਪਾਂ ਇਹ यूज़ करनी है। ऑफिशियल इक्विपमेंट साढ़े ਇਹ होने चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर। सिक्स्थ है कि इक्विपमेंट लीजिंग कवर अ वाइड रेंज इक्विपमेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर्स। ठीक है। कहते हैं कि अगर हमने कोई भी, मान लो कोई भी प्लांट है या कोई भी मशीनरी हमने यूज़ करी है, वो भी हमें बताना है कि किस पर्पस के लिए यूज़ करी है, कौन सी इक्विपमेंट हमने लीजिंग के लिए यूज़ करी है। एंड लीज ट्रांजैक्शंस हमारी नॉट अ पॉपुलर नहीं होनी चाहिए। क्लियर। मेजर प्लेयर्स इन लीजिंग में क्या था कि इंडिपेंडेंट लीजिंग कंपनीज है। क्या क्या अगर मेजर पार्ट ऑफ इनकम है ड्राइव करते हैं फ्रॉम लीजिंग से, तो सम ऑफ देम हैव अ फाइनेंशियल टेक्निकल कोलैबोरेशंस तो आएंगी, ओवरसीज भी होंगे पैटर्न्स। ठीक है। एंड अदर फाइनेंस कंपनीज में क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज कैरी कर रहे हैं, तो बट बिजनेस बिकॉज ऑफ अ टैक्स एडवांटेज भी मिलेगा। ठीक है। लेस लीज फाइनेंस ऑफ 100% डेप्रिसिएशंस भी जाएंगी, किसके ऊपर, टैक्सेस के ऊपर जाएंगी। अगर मैन्युफैक्चर लेसर है, और नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर कंपनीज आइदर द सेटअप ऑफ इंडिपेंडेंट लीजिंग है, उसमें क्या आएगा, थ्रो बैक होगा, प्रमोट होगा, ऑन प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, न्यू बनेंगे। ठीक है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आएगा, अगर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम बोथ इंडिया और स्टेट लेवल में देखें तो प्रोवाइडिंग लीजिंग फैसिलिटी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज की। क्लियर। इज डैट क्लियर, समझ आ रहा है। इन हाउस लेसन में क्या था, कहते हैं कि सम बिजनेस में क्या था कि बिग बिजनेस हाउसेस में क्या करते हैं, फॉर्म्ड करते हैं कैपिटिव एंड लीज कंपनीज आर प्रोवाइडिंग द लीज फाइनेंस टू द ग्रोप ऑफ कंपनी। अगर हमें चाहिए कि हमारा ग्रो अप करे कंपनीज, तो इन हाउसेज में अपने अपने, कहते हैं ना, कईयों ने अपने घर पे बिजनेस स्टार्टअप करा हुआ है। क्यों करा हुआ है, टू अर्निंग अ मोर प्रॉफिट्स। ठीक है। कि उन्होंने पैसा कमाना, टू अर्न अ मनी। कोई भी नज़रिया हो सकता है पैसे कमाने का, ज़रूरी नहीं कि हमने बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वर्क करना है या स्कूल कॉलेजेस में करना। कोई पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं। ठीक है। कोई फुल टाइम लगाते हैं, कोई पार्ट टाइम करते हैं। ठीक है। डिफरेंट कंपनीज में भी जाके कोई विद इन आवर्स देख के चार्ज करते हैं। ठीक है, सैलरी। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक्स में क्या कि विद इफेक्टिव फॉर्म 1994 टू 1995 में बैंक्स ने परमिट करा था कि डायरेक्टली हम कैरी करेंगे लीजिंग को फॉर द हायर परचेज ऑफ बिजनेस में। ठीक है। किस में करेंगे, हायर परचेज ऑफ बिजनेस में। ठीक है। हायर परचेज ऑफ बिजनेस का अलग टॉपिक है, वो हम कल करेंगे, आज हमने लीजिंग ही करना है सिर्फ। कहते हैं पार्टीज कौन कौन सी अब इन्वॉल्व होती हैं। एक तो लेसी होता है। लेसी कौन सा होता है, जो एसेट और प्रॉपर्टीज़ को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, जो यूज़ करता है। ठीक है। जैसे डेबिटर हो गया। क्लियर। इसमें जो जो टाइप्स थी वो सी कॉर्पोरेट हो गया, पब्लिक सेक्टर आता है, मिड मार्केट आती है, कंज्यूमर आता है, केयर कस्टमर्स आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ आती हैं। एंड लेसर में कौन से आते हैं, जो ऑनर्स टाइटल होल्डर्स हैं, जो लीस्ट करते हैं एसेट एंड प्रॉपर्टीज़ को, होल्ड भी करते हैं, लीस्ट भी करते हैं। बट इन सम केसेस में वो लिवेस्ट कर जाते हैं कि थर्ड पार्टी को दे देते हैं। ठीक है। जैसे मान लो ए और बी ने अब दोनों वर्क कर रहे थे, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा, बीच में थर्ड पार्टनरशिप उन्होंने ऐड कर दिया सी को। ठीक है। दो बंदों के बीच में आप में इसमें बिजनेस था, बट थर्ड भी आ गया, इन्वॉल्व हो गया, वो भी उसका ओनर बन गया। क्लियर।
इसमें लेसर क्या करेगा कि स्पेशलाइज्ड करेगा लीजिंग कंपनी को, बैंक्स एंड बैंक सब्सिडाइजर्स भी होंगे, इसमें स्पेशलाइज्ड भी होगी किसकी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, एंड ओन ऑफ लेसर्स भी होंगे, एंड मैन्युफैक्चर्स कौन करेगा, लेसर्स कंपनीज करेंगे। नेक्स्ट इसके स्टेप्स भी दिए हुए थे, कौन कौन से थे, लीज डिसीजंस लेना चाहिए हमें, फिर एग्रीमेंट हो, किस बेस में एग्रीमेंट हो, विद इन द पीरियड ऑफ टाइम दे, हमें गिवन हो प्रॉपर, एक कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है उसमें पूरा गिवन होता है पीरियड कि इतने पीरियड में आपने ये वर्क करना है या इतने पीरियड में आपने ये जॉब करनी है, ठीक है। लीज डिलीवर एंड पेमेंट, लास्ट में लीज डिलीवर हो, पेमेंट हो, वो कैसे होगा कि लेसर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, सप्लायर टू सप्लाई से, एंड एसेट्स क्या होंगे उससे इंक्रीज होएंगी, किसकी, टू लीसी की। क्लियर। टाइप्स ऑफ लीजिंग बिजनेस में क्या था, ऑपरेटिंग एंड सर्विसेज लीड, ऑपरेट करो, सर्विसेज दो, ठीक है। क्लियर। इसमें क्या था कि कौन कौन सी सर्विसेज अब दे रहे हैं, फाइनेंशियल लीज भी होता है, डायरेक्ट भी होता है, लेवर्स्ड भी होता है, इंटरनेशनल्स भी होता है, ये सारे क्लियर है। कहते हैं फीचर्स में भी आ जाते हैं ऑपरेटिंग लीज कौन से थे कि शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं, 1 पीरियड टू 1 पीरियड ही चीज़ें चलती हैं, ठीक है, नॉट एक्सटीड टू अनदर मोर पीरियड्स होते हैं। लीज में यूजुअली कंसेंसेबल एंड शॉर्ट नोटिस हमें लेसी ने यूज़ की होती है, एज अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग लीज लेस देन द यूजफुल टू द लाइफ ऑफ एसेट, इसमें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। द लेसी यूजुअली ऑप्शनल रिव्यू है, एंड लेस द एक्सपायर पीरियड ऑफ टाइम भी इसमें क्या होता है, यूज होता है। अगर कहते हैं लेसर उन्होंने जनरली रिस्पॉन्सिबल करा फॉर मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस को, तो टैक्स पेबिलिटी भी हमें क्या करनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है। एज अ शॉर्ट टर्म ऑफ कैंसिलेबल लीज भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। सेकंड आता है कि फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि फाइनेंशियल लीज वो है जो इंश्योर करती है लेसर्स को एंड अकोमोडेट किसको करती है, इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। अगर कैपिटल अगर किसी ने रेस करी है, ठीक है, CO ROI उन्होंने देखा रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, तो वो उस रेट पे रिटर्न पे फाइनेंशियल लीज को क्या करेंगे, पे करेंगे। बट इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज जो लीज की है वो कॉमनली कौन यूज़ करेगा, लैंड, किस बेस में यूज़ करेंगे वो हम लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी में एंड फिक्स्ड इक्विपमेंट्स में, जो फिक्स्ड है इक्विपमेंट्स जो चेंज नहीं होते हैं। नॉन फिक्स्ड इक्विपमेंट्स में हमने फाइनेंशियल लीज हमने नहीं यूज़ करनी है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, ये इसका टेबल है, आप पढ़ लेना। अगर आपको यहाँ पे क्लियर है ठीक है, नहीं है तो मैं आपको नोट सेंड कर दूँगी, मुझे मैसेज कर देना। सेल लीज प्लेबैक में क्या था कि अगर एक सेलर ने बायर से कुछ परचेज करा है, ठीक है, तो वो लीज ने लेसर को बताना है कि वो लीज रेंटल्स कितना है और लीज ट्रांसपोर्टेशन कितना, लीज ट्रांजैक्शंस कितनी आई है। क्लियर। डायरेक्ट लीज में क्या था कि अगर डायरेक्टली उसने लीज को क्या करना है, लेसी से ऑनर करना है, मतलब इक्विप करा है फॉर द डिफरेंट एंटिटीज़ में, तो पार्शियली वो लीज को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। दो पार्टीज आपस में हमेशा एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को बताना है कि तूने क्या उसका होल्ड करा है, कौन सी इक्विपमेंट्स आपने यूज़ करी है, कौन सी उसको वापस करनी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंटली लीज में भी यही था कि प्रोवाइड करो, रेफरेंस करो टू द कस्टमर ऑफ अ लीजिंग द कंपनी में, बट नेगोशिएबल उन्होंने टर्म एंड कंडीशंस एंड फॉर्मेलिटीज़ बिहाफ ऑफ अ लीजिंग कंपनी को भी एग्रीगेट करना है, जनरेट करके उन्होंने को बताना है। क्लियर। सिंगल इन्वेस्टर्स लीज कौन से होंगे, जो सिंगल होंगे जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। अब सिंगल में ये नहीं कि 1 पर्सन ही करेगा, 1 पर्सन कभी भी बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें 2 से 2 पार्टीज चाहिए ही चाहिए। लिवरेज्ड लीज में भी यही था कि अगर मैन्युफैक्चरर सेल एसेट को लेसर में दे रहा तो लीज एसेट लेसी में देगा, तो लैंडर उसको कौन होल्ड करेगा, किसका, लेसर में करेगा, क्योंकि लेवरेज्ड लीज है, ठीक है। एंड डोमेस्टिक लीज में क्या था, डोमेस्टिक में यही है कि सारी पार्टीज इसमें ट्रांजैक्शंस करेंगी, सेम कंट्री की हो चाहे डिफरेंट की हो, हम कर लेंगे इसमें डोमेस्टिक लीज में, ठीक है। सेम कंट्री की होनी चाहिए, फॉरेन की नहीं होनी चाहिए। बट जो इंटरनेशनल है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल लीज में हमें सारी पार्टीज़ को इन्वॉल्व कर लेना, डिफरेंट नेशन से कर लेना, डिफरेंट कंट्रीज से कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एयरक्राफ्ट के भी आएंगे, मराइन इक्विपमेंट्स में आएंगे, कंटेनर्स भी आएंगे, फॉरेन रेट्स भी आएंगे। क्लियर। इंटरनेशनल लीज हमारी 2 तरह की आ जाएंगी, इंपॉर्टेंट लीज एंड क्रॉस बॉर्डर लीज। इंपॉर्टेंट लीज वो लीज होंगी जो डोमिनेट करेंगी सेम कंट्री विद द इक्विपमेंट ऑफ सप्लायर फिर द डिफरेंट कंट्री में, ठीक है। एंड क्रॉस बॉर्डर वो होंगे जो लेसर एंड लेसे डोमिनेट करेंगे फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़ में। बट इसमें क्लासीफाइड मेन हमने कौन सा देखना कि क्रॉस बॉर्डर लीज सप्लाई कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है लेसी को, ठीक है। मेन सबसे ज़्यादा लोड इसमें वर्क किसका है, लेसी का है, ठीक है।
टैक्स आस्पेक्ट्स भी देख लो कौन कौन से थे कि टैक्स हमने जो पे करने हैं लीजिंग को वो इनकम टैक्स कंडीशंस में करने हैं, टैक्सेबिलिटी लीज की मतलब रेंटल्स की सेम हो, ठीक है। अगर एक इनकम टैक्स एक्ट कितने में आया था, 1961 में आया था, इन्वॉल्व किस में करा था, कॉम्बिनेशन में करा था, एंड हेड ऑफ इनकम एग्रीगेट करते हैं विद सर्टन कंडीशंस में, डिडक्शंस में हमें इसमें क्या करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है विद द सेक्शन सब सेक्शंस के रिगार्डिंग। क्लियर, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है कि डेडक्टेबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस में क्या था कि अगर हम कंप्यूट करते हैं इनकम लेसर्स को, वो फ्रॉम किस में करते हैं, लीजिंग में करते हैं, सर्टन एक्सपेंसेस में करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं हमारी डिडक्शंस, ठीक है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन देखते हैं, रेंटल्स देखते हैं, रेट देखते हैं, टैक्स देखते हैं, रीअपेयर्स देखते हैं, इंटरेस्ट बोरो देखते हैं, बैड डेबिट्स देखते हैं, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फर्दर ट्रेड बिजनेस के क्लियर। इनकम टैक्स कंसिडरेशंस में लीज में क्या आएगा कि और रॉयबिलिटी लीज रेंटल्स होती हैं, डिडक्टेबल इंसेंडल एक्सपीरियंस होता है, टैक्स प्लानिंग भी यूज़ होती है, फ्लेक्सिबल रेट्स पे होती हैं। बट टैक्स प्लानिंग में कौन कौन से दो आ जाएंगी, फ्लेक्सिबल रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे एंड ट्रांसफ़र इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर। सेल टैक्स एस्पेक्ट्स वो होता है जो सेल की बेस में होता है, जैसे परचेज ऑफ इक्विपमेंट, अगर हमने कोई भी परचेज करी है इक्विपमेंट फ्रॉम द CST बेस में करी है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इसमें लीजिंग द रेंटल्स। लीजिंग द रेंटल्स में भी 4th and 6th अमेंडमेंट यूज़ करी गई है, ये आप पढ़ लेना, अमेंडमेंट्स अपनी लर्न कर लेना कौन सी अमेंडमेंट किस रेंटल्स में यूज़ करेगी है। क्लियर। इसमें राइट देखो, रूल्स देखो एंड फॉलो करो गुड्स एंड पर्पसेस को जो हमें स्पेसिफिक CST के द्वारा लागू किए गए हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सेल ऑफ एसेट्स। सेकंड सेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस अवेलेबल होती है फ्रॉम द नॉर्मल सेकंड सेल में, ठीक है। इसमें नॉट अवेलेबल लीज ट्रांजैक्शंस नहीं कंसिडर करती क्योंकि ट्रांजैक्शंस बिटवीन किस में होती हैं, लीजिंग कंपनी में, एंड इक्विपमेंट एंड सप्लायर्स हमेशा इसमें यूज़ करे जाते हैं फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज़ एंड लोकल एसेट्स ऑफ सेल टैक्स पे। इम्प्लीकेशंस इसमें कौन सी लागू होती थी, कहते हैं कि इंसिडेंट्स इन सेल टैक्स एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, लीज रिलेटेड कैश फ्लो स्ट्रीम होती हैं एंड लीज रेंटल्स यूज़ करते हैं फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स में एंड ऑल्सो द टैक्स लेविड बाय द लेसर्स यूज़ हेल्प करते हैं इसमें। क्लियर। लीजिंग का हमारा क्लियर है। एडवांटेजेस भी सेम है, फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। लीसी में भी सेम आ जाएंगी, कैपिटल गुड्स आगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आगे, कौन कौन से हमने यूज़ करने हैं। ओके। लेस कॉस्ट में होने चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए एंड टैक्स बेनिफिट्स होने चाहिए। टैक्स बेनिफिट्स बहुत हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द अमेंडमेंट के लिए जो हमने अमेंडमेंट यूज़ करते हैं, जो लागू होती है पीछे से गवर्नमेंट जो यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है लास्ट हमारा लीजिंग का, कि कहते हैं हाई रिस्क ऑफ ऑब्लेंसेस आते हैं, ठीक है। हाई रिस्क ऑफ ऑब्लेंसेस आएंगे अगर रैपिडली ग्रोथ टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होएंगी तो, ठीक है। अब एक कंप्यूटर ही है, एक कंप्यूटर में न्यू सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, विंडो ही नहीं होगी तो वो चलेगा, ऐसी ही कंपनी है, ठीक है। अगर कंपनी के लिए ऑनर ही नहीं होगा, वर्कर्स ही नहीं होंगे, वो काम कैसे करेंगे, इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी तो, ठीक है, मशीन्स ही नहीं होंगे तो। कंपिटिटिव मार्केट में तो कंपटीशंस आता ही आता है, चाहे वो इंडिया से ले लो फॉरेन तक जाने का, जब फॉरेन से इंडिया से प्रोडक्ट आने का कंपटीशन तो हर एक में है ही है। प्राइस लेवल एक्सचेंज भी होते हैं, कहते हैं मैनेजमेंट कैश फ्लो हमेशा चेंज करती है लीजिंग में। वो कैसे, अगर डिमांड किसी की हाई होएगी तो लार्ज एक्सपेक्टिविटी अनएक्सपेक्टिविटी लेवल फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा। क्लियर। फिफ्थ है इंक्रीज द कॉस्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ अ यूजर द बेनिफिट। कहते हैं लेसर्स ने आइडेंटिफाई करा कि बेनिफिशियल अवेलेबिलिटी यूज़ कौन कौन सी एंड कंसेशंस में सेल टैक्स एंड ड्यूटीज़ कौन कौन सी असाइन हुई है वो भी देखनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ अ लॉन्ग बेस्ड है, ठीक है। कैपिटल आउटलेज है, लीज रेंटल्स में भी यूज़ होता है एंड रिलेटेड इसमें क्या होता है, प्रॉफिट होते हैं। क्लियर। लास्ट देखा टू द लेसी में क्या था, डिसएडवांटेजेस हाई कॉस्ट आती है, इसमें लॉस और मॉनिटरी पीरियड यूज़ करता है, इसमें पे बैक पीरियड यूज़ होता है, ठीक है। एक तो रिटर्न होता है ना ROI पीरियड, एक पे बैक पीरियड भी यूज़ होता है। एक इसमें क्या था कि रिस्क ऑफ बीइंग डिस्पर्ड आता है एंड यूज़ ऑफ एसेट्स हमारी क्या होती है, यूज होती है इजीली। नो ऑल्टरेशन ऑफ अ चेंज इन एसेट्स, इसमें कोई ऑल्टरेशन या कोई चेंज ऑफ एसेट्स नहीं हम देखते। लॉस ऑफ ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड पेनल्टीज ऑफ ट्रांसमिशन एज अ लीज। लॉस ऑफ सेल्विगिया इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। इसमें वैल्यू ऑफ सेल्विगिया एसेट्स भी यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्सपायरी डेट, हमें एक्सपायरी डेट के पहले हमें सारे टैक्सेस क्या करने होते हैं, पे करने होते हैं। क्लियर टू एवरीवन। अगर किसी को भी डाउट हुआ मुझे मैसेज कर देना। और आज मैंने जितना करवाया नोट से 1 2
5-6 पेजेस हो गया हमारे, ज़्यादा हो गया आज टॉपिक, वो भी अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। आज रीजनिंग करें, डेवलपमेंट करें, फीचर्स करें, मेजर प्रिंसिपल, स्टेप्स भी हो गया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हो गया, टैक्स एस्पेक्ट्स कैपेबिलिटीज़ भी होगी। क्लियर। परफॉर्मेंस उसको ही कहते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ओके क्लास, थैंक यू। अगर किसी को डाउट हुआ तो मुझे मैसेज कर देना और अटेंडेंस मार्क कर देना प्लीज़।